क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे 2016 में 3 नंबर का आया हुआ है। बहुत सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन हो नहीं पाते सिंपल क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी से वैसे ही डर लगता है कि इसमें प्रोबेबिलिटी टफ है। टफ नहीं है, बहुत आसान है। कैसे है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस। मतलब दोनों डाइस पे 3 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सिंपल सा है, सॉल्यूशन लिखते हैं और एक हम फार्मूला लिखते हैं प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, बार-बार मैं इसलिए फार्मूला लिख रहा हूं ताकि फार्मूला का आपको आधा नंबर जरूर मिल जाए। ठीक है, ध्यान रखना। तो फार्मूले इसलिए ज्यादा जरूरी है, फार्मूले जरूर लिखना आपके। ठीक है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, टोटल केस और फेवरेबल केस लिखते हैं। ठीक है, और फेवरेबल केस लिखते हैं, फेवरेबल केस। ठीक है, अब देखो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, दोनों डाइस पे 3 से बड़ा नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कोई सा केस नहीं होगा क्योंकि इसमें तो छोटा ही है। इसमें से भी कोई केस नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 2 आ रहा है। इसमें से भी कोई केस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3 से बड़ा नंबर चाहिए, लेकिन सब में 3 है ना, तो 3 से बड़े नंबर कौन कौन से मिलेंगे? देखो ध्यान से, एक हमें मिलेगा 4,4। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पहला क्या मिला? 4,4। दूसरा क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, 4,5, 4,6। तो 4,5 एंड 4,6 क्लियर है यहाँ पे। अब तीसरा क्या मिलेगा? 5,4। ये भी कोई सा भी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये कोई केस नहीं चलेगा। क्या होगा तीसरा? 5,4 और फिर 5,5 और फिर 5,6। फिर अगला देखो 6,4, 6,5, 6,6। तो 6,4, 6,5 और 6,6। अब इसके सिवा कोई केस संभव है? ध्यान देखो, इसके सिवा कोई केस संभव नहीं है, यही 9 केस मिलेंगे। तो हमारा यहाँ पे फेवरेबल केस कितना हो गया? और टोटल केस कितना है हमारे पास? 36। तो टोटल केस कितना है? टोटल केस इक्वल टू 36। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है वहां पे ये लिख देना है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? फेवरेबल केस कितना है? 9 और टोटल केस कितना है? 36। तो इसको काट लो, 9 बन जा और 9 4 जा। तो क्या आंसर आ गया मेरा? 1/4। ए पार्ट का मेरा आंसर आ गया, सिंपल सा है, बहुत आसान। ठीक है, अब बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट क्या कह रहा है? ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, ये मिटा देता हूं ये, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। अब ये क्या कह रहा है? बी पार्ट। ठीक है, क्या कह रहा है? अ टोटल ऑफ 6 और 7 ऑन बोथ डाइस। अब देखो दोनों डाइस पे जो नंबर आना चाहिए उसका सम 6 या 7 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? ध्यान से, छोटे नंबर है तो छोटी डिजिट से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखो ये केस चलेगा बिल्कुल, 5 + 1 6, एक केस मिल गया। तो एक केस लिख देते हैं यहाँ पे। हमें कौन कौन से केस मिल गए भाई? 1,5 एंड 1,6। ठीक है, उसी हिसाब से दूसरा देखो, अब यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे 2 केस मिले तो यहाँ 3 मिलेंगे, देखो ध्यान से, और यहाँ पे 4 केस मिलेंगे, देखो ध्यान से। फिर इसी तरीके से यहाँ 5 केस मिलेंगे। ठीक है, और इसमें सारे केस चलेंगे और इसमें भी सारे केस चलेंगे। तो हमें समझ में आएगा पैटर्न क्या है। तो सिंपल सा है, टोटल ऑफ 6 और 7। तो 6 और 7 का हमें पैटर्न समझ में आ गया। तो छोटे नंबर में ऊपर से शुरुआत करनी है, सम की बात करें, और बड़े नंबर में नीचे से शुरुआत करनी है, एक पैटर्न रहता है। तो पैटर्न दिख गया आपको क्या है? तो पैटर्न क्या हो गया ये, और यहाँ पे क्या आएगा? 2,3 और 2,4, 2,5 एंड 2,6। ठीक है, क्लियर है? मतलब 6, अच्छा नहीं ये नहीं होगा, देखो ध्यान से, गलती हुई, आराम से हमें क्या लेना है? तो ये नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 5 और 6 और 7 चाहिए। ध्यान से देखेंगे तो ये भी नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे। तो क्या क्या वैल्यू बनी? ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 4,3 और यहाँ पे कितना आएगा? 4,2। इसी तरीके से क्या आएगा? ये 5,1 एंड 5,2। और इसी तरीके से यहाँ क्या आएगा? 6,1 एंड 6,2। क्योंकि हमें एग्जैक्ट 6 और 7 ही चाहिए। तो पैटर्न समझ में आ गया आपको कैसे करना है? तो ये इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें कितने केस मिले टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केस मिले। ठीक है, और केस क्यों नहीं मिलेंगे? देखो ध्यान से, और केस 2 और 2 4 और 2 6 2 8 और 2 10। हाँ, एक केस रह गया हमारा, क्या रह गया? 3,1 और 3,3 और 3,4। ठीक है, ये भी तो 6 और 7 आ रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हर केस में 2-2 केस मिलेंगे। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एक उसमें 2-2 केस मिलेंगे, तो टोटल 12 केस मिलेंगे। 2 4 6 8 10 12। तो हमारा फेवरेबल केस कितना है? 12। और टोटल केस कितने हैं? एज यूजुअल बार-बार लिखने की जरूरत है क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव पेपर है 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू
फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है सिंपल सा वही को फार्मूला है, कोई नई चीज नहीं है। फेवरेबल केस 12 अपॉन टोटल केस 36, तो इसको काट लेंगे 12 बन जा 12 3 जा, यही मेरा आंसर है। क्लियर? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे सोल्व करना था, एक एक स्टेप को कैसे लिखा मैंने, एक एक बात को कैसे समझाया, अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो को पूरी देखना तभी समझ में आएगा। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम का प्रेशर और हबड़ तबड़ इतनी रहती है, वहां पे एंजाइटी इतनी रहती है कि हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो आराम से वीडियो को पूरा देखना, क्वेश्चन नोट डाउन करना, उसका सॉल्यूशन लिखना, उससे ये फायदा होगा कि जब एग्जाम आपका आएगा फाइनल एग्जाम बोर्ड का, तो तब आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे और उसका साथ में सॉल्यूशन रहेगा, तो आपको याद रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना था। तो उस समय आपको इधर उधर क्वेश्चन देखने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, इसलिए सारे क्वेश्चन मैंने लाइन से लिखवा दिए, इसलिए बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ। तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि सबके काम आ सके ये नोट्स। आई बात समझ में? वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ पाए, इसलिए नहीं बना रही है कि सिर्फ आप ही देखो और आपका भला हो, सभी का भला हो, सभी पढ़े लिखे सीखे, यही मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैं वीडियो बना के डालते रहता हूँ लगातार। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।